अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफे के लिंक पर क्लिक करके अपनी या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया के जदीद तरीन कोर्सेज करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफे का हिस्सा बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक फ़र्क बताना चाहता हूँ कि जिस्मानी बीमारी और जादू जिन्नात के असरात से पैदा होने वाली बीमारी में फ़र्क को हम कैसे पहचानेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा। मतलब जादू की जो अलामात बताई जाती हैं उनमें एक अलामत ये भी बताई जाती है अक्सर सर में दर्द रहना। अब सर में दर्द रहना ये तो सिर्फ जादू की वजह से तो नहीं होता, ये तो जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है। नींद आपने कम की या आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर भी सर में दर्द, लो है तो फिर भी सर में दर्द। तो यानी जिस्मानी बीमारियों की वजह से, अब सर में दर्द जिस्मानी बीमारी की वजह से है कोई मसला है या जादू जिन्नात का मसला है, ठीक है। इसी तरह और भी जो बीमारियां होती हैं, मैदे का ख़राब होना, किसी जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द होना, कांधों पे बोझ पड़ना, बाजुओं में दर्द, ये वो, यानी ये जो बीमारियां होती हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ जिस्मानी बीमारी है, हमें इसका मेडिकली इलाज करवाना चाहिए, या ये जादू जिन्नात का मसला है, हमें इसका रूहानी इलाज करवाना चाहिए। इसको फ़र्क को समझना जो है ये बड़ा अहम है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको मैं नुक्ते की और पॉइंट की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इसको कैसे पता हल किया जाए। बिल्कुल आसान सा इसका हल है, बिल्कुल सादा सा इसका हल है। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी बीमारी या मेरे घर वाले में किसी फ़र्द की बीमारी जिस्मानी बीमारी है या जादू जिन्नात की है, तो उस मरीज़ को आप सामने बिठाएं अपने, और बेहतर यह है कि उसको वज़ू करवाएं, वो वज़ू भी करे और आप भी वज़ू कर लें, ठीक है। आप चाहे घर के फ़र्द हैं, आप राकी हैं, जो भी हैं, जो इलाज करना चाहते हैं, तो इलाज करने वाला भी वज़ू कर ले, वो भी वज़ू कर ले, दोनों पाक जगह पर बैठें। और उसके बाद वीडियो नंबर 108 में मैंने जो सारे तफरीक वाली वीडियो में जो कुरान की आयत बताई हैं या आसान अल्फाज में यूज़ ना मिले, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बताई हैं, इसलिए मैं बार बार उसका हवाला देता हूँ। अगर वो ना भी हो तो मंजिल के नाम से आपको किताबचा एक इस्लामी कुतुबखानों से मिल जाता है, छोटा सा मंजिल, वो मंजिल आप उसके सामने पढ़ना शुरू करें, मरीज़ के सामने, ठीक है ना। और बेहतर ये है कि आप उसके सर पे हाथ रख लें और हाथ रख के पढ़ना शुरू करें, नहीं तो हाथ ना भी रखें, वैसे ही पढ़ना शुरू करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, दिल में नहीं, ऊंची आवाज़ से पढ़ें, उसको सुनाई दे। अब ये जो मंजिल आप पढ़ेंगे उस मरीज़ के सामने, तो इसके पढ़ने से अगर उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसको कोई दौरा पड़ जाता है, उसकी जो है वो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, इस किस्म के जो असरात उस पर हो जाए, या वो रोना पीटना शुरू करे, या वो कहते हैं यार मेरे सामने ना पढ़ो, मुझे आपके पढ़ने से मुझे तकलीफ़, मुझे सुनने से तकलीफ़ होती है, तो इस किस्म की अगर अलामात हों तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस पर शैतानी या जादू जिन्नात वगैरह के असरात हैं। और अगर कुरान पढ़ने से कोई तकलीफ़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, जिस तरह नॉर्मल होता है इसी तरह ही होता है, कुछ भी नहीं है, तो ये फिर इस बात की अलामत है कि ये जो है ये बीमारी, ये जिस्मानी बीमारी है, इसका इलाज मेडिकली जो है हमें करवाना चाहिए। तो ये एक आसान सा फ़र्क है। असल में जादू और जिन्नात की जो मसाइल होते हैं उनमें ज़ाहिर बात है, जिन्नात जो है वो जादू हो तो उसमें भी जिन्नात होते हैं और वैसे भी जिन्नात ही होते हैं, तो उनको कुरान सुनने से तकलीफ़ होती है, तो वो फिर मरीज़ को जिस वक्त कुरान मरीज़ के पास पढ़ा जाता है या मरीज़ खुद पढ़ता है तो वो मरीज़ को अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उस पर खौफ तारी हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है, चीखो पुकार शुरू हो जाए या दौरा पड़ जाता है। इस बात की अलामत होती है कि ये मसला जादू जिन्नात का है। अगर कुछ भी ना हो तो फिर ये मसला मेडिकली है। इस किस्म के वाक़यात अक्सर बेशतर होते रहते हैं। एक दफ़ा मुझे एक किसी शख्स की कॉल आई थी, तो वहाँ हम चले गए, तो उस शहर में जब मैं पहुँचा तो उन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आप उधर रुकें तो आपको अपने घर लेके आते हैं। तो वो इधर लेने के लिए जो ही, यानी उसने बताया मेरा कि अपने घर में उसके भाई का कोई मसला था, भाई के साथ कोई जिन्नात के कोई मसले मसाइल थे। उसने जो ही अपने घर में बात की मेरे हवाले से कि शराई साहब आ रहे हैं, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, बस इतनी सी बात करनी थी कि उसका भाई जो था जिसके साथ ये मसला था उस वक्त तो बिल्कुल ठीक था, तो वो उसने दौड़ लगाई और भाग गया। वो फिर बजाय मेरी तरफ आने के उसको ढूंढने लग गए और 1-1.5 घंटा गुजर गया। मैंने फिर कॉल की, मैंने कहा जी मैं इंतज़ार करूँ, अभी तक आप आए नहीं। उन्होंने कहा जी वो बस मैंने आपका नाम लिया तो भाई मेरा भाग गया। हालांकि वो मुझे भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि जिन्नात वगैरह जो होते हैं इनको पता होता है, तो वो नाम सुन के ही भाग गया। बहरहाल फिर वो मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो फिर भाई को ढूंढने लग गए और 3-4 घंटे हो गए उनको मिला ही नहीं, उसके पीछे लग गए। तो फिर बहरहाल हम वापस आ गए।
इसी तरह के एक और जगह पर हम गए, वहाँ पर भी इस किस्म का एक मसला था। एक शख्स था, वो कह रहा था मेरी बेटी जो है उसको कुछ मसला है। तो जो ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो मेरे दाखिल होते साथ ही उसकी बेटी जो थी वो उसने कांपना शुरू कर दिया और चीखो पुकार शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहती मुझे डर लग रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और जिससे उसका कांपना शुरू हो गया। तो इससे वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि ये जिस्मानी बीमारी नहीं है, क्योंकि जिस्मानी बीमारी में तो ऐसा नहीं होता कि कुरान सुनकर या किसी राकी को देखकर जो है परेशान। अब ये परेशानी इस वजह से थी कि वो जिन्नात ने जब देखा, मेरा सुना या मुझे देखा, तो वो उन्होंने उसको फिर मरीज़ को उस पर जो वो करना शुरू कर दिया, तंग करना उसको शुरू कर दिया, या उस पर हाज़िरी जो है वो होना शुरू हो गई। तो बहरहाल ये एक आसान सा उसूल है, आसान सी निशानी है कि कुरान को पढ़ने सुनने से अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो ये फिर इस बात की अलामत है कि ये जादू जन्नात का मसला है, और अगर कुछ भी ना हो तो ये फिर मेडिकली मसला है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।